बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है सेकंड ईयर इंग्लिश की बुक 2 का। और चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था वो था द डाइंग सन, यानी टूटता फूटता हुआ सूरज। अब इस टूटते फूटते हुए सूरज से क्या मुराद है? जिन बच्चों ने तो फर्स्ट लेक्चर ले लिया है उनको ये सारी समझ होगी, लेकिन जिन बच्चों ने अभी फर्स्ट लेक्चर इंग्लिश का द डाइंग सन का पार्ट 1 नहीं देखा उनको इसकी समझ नहीं आएगी। तो आपके सामने ये जो वीडियो आपको ऊपर शो हो रही है, इस वीडियो को आपने क्लिक करके वहां से पार्ट 1 को देख लेना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और फिर आपने आना है सेकंड लेक्चर में। अब सेकंड लेक्चर में स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को, और ये मेरे पास ब्राइट बुक है, मैं आपको लिख के नहीं दे रही, यहाँ से ही पढ़ा रही हूँ, एक्सप्लेन करती जाऊंगी, क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे अटैच कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट्स ये मेरी फेवरेट बुक इसलिए भी है कि इसमें आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट से क्वेश्चन दिए गए हैं और एवरेज स्टूडेंट्स के लिए या नॉर्मल जनरल जो क्वेश्चन दिए गए हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए वो सेपरेट से दिए गए हैं। और मैं ये आपको जनरल वाले ही पढ़ा रही हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार नियर इट। कहते क्या वजह है कि कोई एक सितारा शाज़ो नादिर ही अपने करीब किसी दूसरे सितारे को पाता है। तो हमने कहा था कि यूनिवर्स बहुत बड़ी है और यूनिवर्स के अंदर सितारों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस ज्यादा तादाद के बावजूद दो करीब तरीन सितारों के दरमियान का फासला भी मिलियन माइल्स है। और इसी वजह से हमने कहा था कि कभी भी कोई सितारा एक दूसरे के करीब नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर देखें, लिखा हुआ है मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस। कहते हैं कि लाखों सितारे घूम फिर रहे हैं खुला में। स्पेस इज वेरी वास्ट, लेकिन स्पेस जो है वो बहुत वसी है, बहुत बड़ी है। ईच स्टार ट्रेवल्स इन इट्स ओन ऑर्बिट, और हर सितारा अपने मदार में घूम रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ केमिस्ट्री में कहते हैं कि हर कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, अपने गोल दायरे में मूव करता है, उससे इधर उधर नहीं जाता। सितारों के भी अपने अपने रास्ते हैं, अपने अपने ऑर्बिट्स हैं और वो उसी के अंदर घूम रहे हैं। फिर आगे कहते हैं दैट इज व्हाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार एनीवेयर नियर इट। दो रीजंस बताई उसने। कहते हैं एक तो उनके दरमियान में लाखों मील का फासला है और दूसरा ये कि वो अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। इसी वजह से कोई भी सितारा दूसरे सितारे के करीब नजर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। कहते हैं सर जेम्स जीन्स के मुताबिक क्या हुआ जब एक अंधाधुंध घूमता हुआ सितारा सूरज के करीब आ गया था। और हमने ये कहा था कि जब सितारा सूरज के करीब आया, ये देखिए एक सितारा है जो कि सूरज के करीब आ गया था और इस सितारे ने सूरज की सरफेस पर टाइडल पुल लगाया था, यानी यहाँ मद्दोजज़र पैदा किया था, लहरें पैदा की थी। और ये लहरें कह रहा था कि इतनी बड़ी से बड़ी होती गई कि ऐसे लगा जैसे बहुत बड़ा कोई पहाड़ बन गया। और जैसे ही ये सितारा वापस जाने लगा नूर की तरफ, तो ये जो पहाड़ बना था ये टूट गया, टुकड़ों में तकसीम हो गया और ये टुकड़े खुला में फैल गए और यही टुकड़े प्लैनेट्स कहलाते हैं। अब यही बातें उसने इंग्लिश में लिखी हुई हैं और वो कहता है कि अ वॉन्डरिंग स्टार, एक घूमता फिरता हुआ सितारा, वॉन्डरिंग ब्लाइंडली, अंधाधुंध घूमते हुए थ्रू स्पेस खला में से, हैपेंड टू कम नियर द सन, सूरज के करीब आ गया। इट रेज्ड ह्यूज टाइडल वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। कहते इसने बहुत सी मद्दोजज़र की लहरें पैदा कर दी सूरज की सतह पर। एट लास्ट, और आखिरकार, इट फॉर्म्ड अ हाई माउंटेन, इसने एक बड़ा पहाड़ बना दिया। लेकिन स्टूडेंट्स उसने आगे एक्सप्लेन नहीं किया कि इस पहाड़ के साथ क्या हुआ। वो लाइन आपने ऐड करनी है और वो आपने पिछले क्वेश्चंस में से पेज नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी आखिरी लाइन है, दैट लास्ट द माउंटेन ब्रोक इनटू पीसेस, आखिरकार वो पहाड़ छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हुआ। दोस पीसेस फेल ऑफ इनटू स्पेस, और वो टुकड़े खिला में बिखर गए। दे वर कॉल्ड प्लैनेट्स, इनको हम क्या कहते हैं? हम सियारे कहते हैं। ये लाइन आपके साथ ऐड कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर। कहते हैं कि जैसे ही वो सितारा जो कि सूरज के करीब आ गया था मजीद करीब आता गया तो क्या हुआ? यहाँ देखें जैसे कि सितारा मजीद करीब आ रहा है और मजीद करीब आने से ये टाइडल पुल यानी वो पहाड़ सा जो बन रहा है वो ज्यादा होता गया। और उसके ज्यादा होने के बाद जब ये सितारा वापस मुड़ने लगा तो इसके वापस मुड़ने से पहले ये पहाड़ टूटा और पहाड़ टूट के टुकड़ों में बिखरा और बिखर के ये स्पेस के अंदर फैल गए। अब यही सेम आंसर इतनी बड़ी है कि हम इसकी फिर आगे चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। कहते हैं प्लैनेट्स क्या हैं, सियारे क्या हैं और ये कैसे वजूद में आए। इसका भी आंसर तकरीबन वही बनेगा कि जब ये सितारा वापस आने लगा तो इसके टाइडल पुल की वजह से पहाड़ टूटा, पहाड़ के टुकड़े बिखरे, जिनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। मैं आंसर पढ़ देती हूँ और आंसर यहाँ अटैच भी करी हूँ साथ साथ,
अब देखते जाए, कहते हैं कि व्हेन द टाइडल पुल ऑफ द वॉन्डरिंग स्टार, जबकि मद्दोजज़र की कशिश उस घूमते फिरते हुए सितारे की बिकेम पावरफुल, बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई। द माउंटेन वाज torn into pieces, तो वो पहाड़ टुकड़ों में तकसीम हुआ। दोस पीसेस वर थ्रोन ऑफ इनटू स्पेस, और वो टुकड़े स्पेस में खला में बिखर गए। दे बिगेन टू मूव अराउंड द सन, और वो सूरज के इर्द-गिर्द घूमने लगे। दे आर द प्लैनेट्स, यही सैयारे हैं। दे आर ह्यूज सॉलिड मैस, और ये क्या है, बहुत बड़े बड़े ठोस किस्म के मवाद हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, तकरीबन वैसा ही है जैसे पिछले दो आंसर्स थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, कहते हैं सितारों पर कोई जिंदगी क्यों नहीं होती। तो हम पढ़ चुके हैं कि वहां पे कंडीशन सुटेबल नहीं है, वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई है। तो लिखा हुआ है द स्टार्स हैव बर्निंग मैटर ओवर देम, कहते हैं कि सितारों में जलता हुआ मवाद है। दे आर ब्लेजिंग बॉल्स ऑफ फायर, वो आग के जलते हुए गोले हैं, जैसे कि हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नो लिविंग बीइंग्स कैन गो क्लोज टू देम, कोई भी जिंदा जानदार चीज उनके करीब नहीं जा सकती। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देम, और जिंदगी का वजूद वहां नहीं पाया जा सकता ड्यू टू इंटेंस हीट, इस शदीद हरारत की वजह से। सो लाइफ इज कन्फाइंड टू द अर्थ ओनली, और इसी वजह से जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जमीन तक महदूद है, क्योंकि जमीन पे ना बहुत हाई टेम्परेचर है ना बहुत लो है, नॉर्मल टेम्परेचर है जिसपे इंसानी जिंदगी पाई जा सकती है। इस वजह से हम जमीन पे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फिर, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, कहते हैं कि जमीन पर जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, इस पर एक नोट लिखिए। द अर्थ वॉज वेरी हॉट, कहते हैं कि जमीन बहुत गर्म थी। जैसे कि हम ट्रांसलेशन में पढ़ चुके हैं कि ये सारे सैयारे पहले बहुत गर्म थे, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ इनकी हीट कम होती गई, और इनकी हीट कम होते होते ये सैयारे तकरीबन ठंडे हो गए। और अब इनकी हीट, जैसे हमारी अर्थ की हीट है, हमारी अर्थ की हीट गर्मियों में गर्मी ज्यादा होती है, सर्दियों में कम होती है। और ये गर्मी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि सूरज की शुआएं जमीन पे टकराती हैं, जिसकी वजह से हमें हीट मिलती है। यही सारी बातें इस क्वेश्चन में लिखी होंगी, पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि ग्रेजुअली इट बिकेम कूल, और फिर क्या हुआ, ये प्लैनेट आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हुआ। इट्स टेम्परेचर फेल टू द सूटेबल डिग्री फॉर लाइफ, और इसका टेम्परेचर सिर्फ इतना बच गया जो कि मुनासिब है जिंदगी के लिए। इन द बिगिनिंग देयर वाज सिंपल ऑर्गेनिज्म व्हिच ओनली गिव बर्थ टू अ न्यू जनरेशन, कहते हैं कि स्टार्ट में सिर्फ वो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, सिंपल जानदार थे, सादा जानदार थे, जो कि बच्चे पैदा करते थे, सिर्फ उनका काम ही ये था। अच्छा, उसके बाद कहता है कि दे फाइनली डेवलप्ड इनटू मैन, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, इंसान की शक्ल में तब्दील हुए। हु हैज फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, जिसके एहसासात हैं और जिसकी ख्वाहिशात हैं। अब इस पूरी बात से मुराद है कि आपने बायो के बच्चों ने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, रेवोल्यूशन टाइप कोई हेडिंग होगी मेरा ख्याल है। उसमें वो आपको बताता है कि स्टार्ट में ह्यूमन नहीं था, स्टार्ट में फिशेस थी, फिर उससे एम्फीबियंस बने, फिर एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से बहुत सारे और जानदार बने, और फिर एंड पे फाइनली ह्यूमन बना। यानी रेवोल्यूशन आती गई जानदारों की इकसाम में, और फिर एंड में क्या बन गया, ह्यूमन बन गया। यही वो यहाँ बता रहे हैं कि स्टार्ट में, अब ये देख लें, तो जानवर है ना, तो इनके तो कोई ख्वाहिशात नहीं है, इनके तो कोई जज्बात नहीं है, लेकिन जब ये ह्यूमन में तब्दील हो गए तो अब उसके जज्बात भी हैं, ख्वाहिशात भी हैं, वो बच्चे भी पैदा करता है, जनरेशन भी इंक्रीज करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है, सारे काम करता है। और फिर आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज अ पार्ट सो फ्राइटनिंग, कहते हैं कि कायनात जिसका एक हिस्सा हमारी जमीन भी है, ये बहुत खौफजदा करने वाली क्यों है। तो स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशन में, उसने हमें बताया था कि एक तो ये यूनिवर्स बहुत बड़ी है, और इसके बड़े होने की वजह से, इसकी वास्टनेस की वजह से हम इससे खौफजदा हैं। दूसरा वो कह रहा था क्योंकि हमें अपने जैसे कोई जानदार इस पूरी कायनात में नजर नहीं आते, इसलिए हम खौफजदा हैं। तीसरा वो कह रहा था कि टाइम स्ट्रेचेस बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से हम खौफजदा हैं। तो देख लेते हैं कि आंसर में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि द यूनिवर्स इज वेरी वास्ट, कायनात बहुत बड़ी है। वी कैन नॉट मेजर इट्स वास्टनेस, इतनी बड़ी है कि हम इसकी वसअत को माप नहीं सकते। द लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम आर सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट इमेजिन देम, कहते हैं कि वक्त इतना फैला हुआ है कि हम उसका तस्वर नहीं कर सकते। द यूनिवर्स इज वेरी वास्ट एंड आवर अर्थ इज वेरी स्मॉल, वी आर लोनली ऑन द अर्थ, कायनात बहुत बड़ी है और उसके मुकाबले में हमारी जमीन बहुत छोटी है, और हम सिर्फ जानदार सिर्फ इंसान ही हैं, इस वजह से भी हम खौफजदा हैं। ह्यूमन हिस्ट्री लुक्स वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ द टाइम। ये आप लास्ट लाइन अगर आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर करनी भी है तो कहते हैं कि इंसान की तारीख इस पूरी कायनात के वक्त के मुकाबले में बहुत छोटी है। और आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट ऑन द अदर हेवनली बॉडीज। कहते हैं कि आपकी क्या राय है कि दूसरी जराबे फल्की पर ऐसी जिंदगी जिससे हम वाकिफ हैं, यानी जैसी हमारी जिंदगी है, अगर ये वहां पाई जाए तो कौन सी कंडीशंस वहां अवेलेबल होनी चाहिए।
तो लिखा हुआ देयर शुड बी सर्टेन फिजिकल कंडीशंस फॉर इट, कुछ तबीयी खुसूसियात वहां पे होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द टेम्परेचर, कि वहां पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। इट शुड बी नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, यानी वही टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा गर्म हो ना बहुत ज्यादा ठंडा हो। अदर हेवनली बॉडीज आर एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड, लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन दैट। जबकि जो दूसरी हेवनली बॉडीज हैं, दूसरे सैयारे सितारे हैं, उन पे टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है। आपने सैयारों के नाम पढ़े हुए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उन सब में से या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा या बहुत कम, जिसकी वजह से लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती। बेटे अब हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं और जो पेपर्स में आते हैं। अगर हम 2024 तक की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 2 यानी जिस बुक की हम बात करें इससे आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइजेस के आते थे। लेकिन अब ये जो 2025 का पेपर हुआ है इसमें एडिशनल भी थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट एडिशनल भी आपको पढ़ा रही हूँ, इनके भी आंसर्स आपको दे रही हूँ। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ बिग आर द स्टार्स, सितारे कितने बड़े हैं। आंसर है मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स लार्जर देन द अर्थ, ज्यादातर सितारे हजारों गुना बड़े हैं जमीन से। दे आर सो लार्ज दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ कैन बी पैक्ड इनसाइड ईच स्टार एंड लीव रूम टू स्पेयर। ये बात हम ट्रांसलेशन में कर चुके हैं कि कुछ सितारे इतने बड़े हैं कि उनके अंदर लाखों जमीनें भी अगर रख दी जाएं फिर बेफालतू जगह बच जाएगी, यही लिखा हुआ है। आगे चल रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने देखना है। लिखा हुआ है हाउ डू स्टार्स ट्रेवल इन स्पेस, स्पेस के अंदर सितारे कैसे मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कुछ सितारे ग्रुप्स की शक्ल में, जबकि ज्यादातर सितारे अलोन सफर करते हैं। लिखा हुआ है a few stars travel in groups while others travel alone in space। क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है how did the planets and our earth come into being, कि हमारी जमीन और बाकी के सियारे कैसे वजूद में आए। अब देखिए ये क्वेश्चन आप पहले से पढ़ चुके हैं, आपने वही इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द प्लैनेट्स एंड व्हाट आर दे डूइंग, प्लैनेट्स क्या हैं और वो क्या कर रहे हैं। ये भी आप क्वेश्चन में वैसे इसका आंसर पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं पढ़ देती हूँ। द स्मॉल पीसेस ऑफ द मैटर दैट फेल ऑफ फ्रॉम द सन आर नोन एज प्लैनेट्स, सूरज के वो टुकड़े जो कि खला में गिर गए थे उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। दे हैव बीन मूविंग अराउंड द सन सिंस देयर बर्थ, जब से उनकी पैदाइश हुई है वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आवर अर्थ इज ऑल्सो वन ऑफ देम, हमारी जमीन भी उनमें से एक है। द प्लैनेट्स वर वंस द पार्ट्स ऑफ द स्टार सन, कहते हैं प्लैनेट्स एक वक्त हिस्सा थे सूरज का। क्वेश्चन नंबर 13 आपने करना है व्हेन वाज लाइफ बोर्न ऑन द अर्थ, कहते हैं जमीन पर जिंदगी कब वाक़ई हुई, कब पैदा हुई, कब जन्म लिया। तो our earth was very hot in the beginning, it cooled down with the passage of time, life was born on it some 2000 million years ago। तकरीबन 2000 मिलियन ईयर्स अगो की बात है कि जब हमारी लाइफ जमीन पर लाइफ एग्जिस्ट की। हाउ डिड लाइफ स्टार्ट ऑन द अर्थ, क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है। इन द बिगिनिंग द सिंपल ऑर्गेनिजम्स वर बोर्न, अच्छा ये भी आप पहले से आंसर पढ़ चुके हैं, अब देख लीजिएगा जो सिमिलर आंसर्स होंगे वो वही आप पिछले वाले ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हिच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, क्वेश्चन नंबर 15 है। Feelings, emotions, sense of beauty and religion are the main characteristics of human beings. Without them, they cannot be called human beings. इन तमाम खुसूसियात के बगैर हम जानदारों को इंसान नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपने करना है व्हाट आर द कंडीशंस नीडेड फॉर लाइफ। ये क्वेश्चन भी आप एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो ये आप वहीं से याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 30, व्हाट आर टेम्परेचर बेल्ट्स, टेम्परेचर बेल्ट्स क्या हैं। दीज आर द टेम्परेचर जोन्स एट सर्टेन डिस्टेंसेस फ्रॉम अ स्टार, किसी सितारे से एक खास फासले पर मौजूद पट्टियों को हम टेम्परेचर बेल्ट्स कहते हैं। स्पेस नियर द स्टार्स इज कंपैरेटिवली हॉटर देन द बेल्ट्स अवे फ्रॉम देम, कहते हैं कि सितारों के करीब करीब हाई टेम्परेचर होता है लेकिन उनसे दूर टेम्परेचर कुछ कम होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 आपने करना है व्हाट इज द लाइफ जोन और लाइफ बेल्ट इन द यूनिवर्स। द लाइफ जोन इज अ नैरो बेल्ट वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्स वेयर द टेम्परेचर इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ये भी हम ट्रांसलेशन में पढ़ चुके हैं, आपने ये भी क्वेश्चन मार्क कर लेना है। ये भी करना है व्हाई व्हाट इज अ मिल्की वे, मिल्की वे की बात की थी हमने ट्रांसलेशन में। इट इज अ गैलेक्सी, ये एक गैलेक्सी है। दे आर शाइनिंग स्टार्स स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई, कहते हैं ये चमकते हुए सितारे हैं जो आसमान पर फैले हुए हैं। इट इज सीन इन द स्काई एट नाइट, ये रात को देखी जाती है। इट सर्व्स एज गाइड टू द ट्रैवलर्स एट नाइट, रात के वक्त पर जो मुसाफिर हैं उनके लिए ये रहनुमाई करती है। नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 36 भी करना है हाउ कोल्ड इज द स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे, मिल्की वे से दूर स्पेस कितनी ठंडी है। लिखा है द स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे इज डार्क एंड कोल्ड बियॉन्ड वंस वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, इंसान के खौफनाक तरीन ख्वाबों से भी ज्यादा सर्द है। अच्छा ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा आपने सिनोनिम्स करने हैं इसी चैप्टर के, वो मैं नहीं पढ़ा रही। तीन एक्सरसाइजेस हैं, तीनों में तकरीबन 50 सिनोनिम्स हैं,
इनको आपने करना है, और जो चैप्टर के अंदर मैंने मार्क करवाए हैं वो भी आपने करने हैं। तो ये है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 द डाइंग सन को कंप्लीट कर दिया। इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। और तो ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज।